हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग 80 प्रश्न देखेंगे साइंस का। VBI ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 2 का आंसर हो जाएगा ए, ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होती है। 4 का आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में उपयुक्त होती है। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच का संबंध है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच के संबंध है। 5 का आंसर हो जाएगा सी, एफ बराबर r/2। इसी तरह हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। 7 का आंसर हो जाएगा बी, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या कहता है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। 8 का आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 9 का आंसर हो जाएगा सी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसी तरह हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन या परिवर्तन के हमेशा 2 ही नियम होते हैं। इसी तरह हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 11 का आंसर हो जाएगा सी, स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है जल विद्युत संयंत्र। इसी तरह हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है जलता हुआ मोमबत्ती। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों की बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा बी, कम हो जाता है। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। आप मेरे क्लास को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा और 80 में 80 बनाकर जाइएगा। प्रतिरोधक का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना जाना चाहिए। प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। 14 का आंसर हो जाएगा बी, श्रेणी क्रम में
जोड़ना चाहिए। इसी तरह हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, नरम लोहा का उपयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। इसी तरह 16 नंबर सवाल देखते हैं, उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? 16 का आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन पूरा होती है उच्चतम ताप पर प्रक्रिया के जरिए। इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा सी, सौर सेल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? 18 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। 19 का आंसर हो जाएगा बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? 20 का आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है घर में विद्युत परिपथ में। इसी तरह हम लोग देखते हैं 21 नंबर सवाल, वर्ण विक्षेपण संभवता है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण असंभव है। 21 का आंसर हो जाएगा बी, निर्वात में वर्ण विक्षेपण असंभव है। इसी तरह 22 नंबर सवाल देखते हैं, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण में मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। 22 का आंसर हो जाएगा डी, आधार की ओर मोड़ देता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 23 नंबर सवाल, 2Zn प्लस O2 से बन जाता है 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2ZnO प्लस 2O से बन जाता है 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह 24 नंबर सवाल देखते हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, NaHCO3। इसका आंसर हो जाएगा ए, NaHCO3। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाले धातु हैं। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाले धातु है। 25 का आंसर हो जाएगा बी, पारा कमरे के ताप पर रहने वाला एक धातु है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 26 नंबर सवाल, क्या कहता है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, He समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व है। इसी तरह हम लोग 27 नंबर सवाल देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा ए, पीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट में जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? पीला होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 28 नंबर सवाल देखते हैं,
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? 28 का आंसर हो जाएगा बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 29 नंबर सवाल, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 29 का आंसर हो जाएगा डी, 16 गंधक की परमाणु संख्या होती है। 30 नंबर सवाल देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? 30 का आंसर हो जाएगा ए, आयनित होता है। आयनित होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं, अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं। 31 का आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय होते हैं। अधिकतर धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय होता है। इसी तरह हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु की तैयार की जाती है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, Cu को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है सोने में। इसी तरह हम लोग देखते हैं 33 नंबर सवाल, NaCl प्लस AgNO3 से बन जाता है NGL प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? 33 का आंसर हो जाएगा सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं, सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन एक उपधातु है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 35 नंबर सवाल देखते हैं, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पुण्य भरे होते हैं कहलाते हैं। 35 का आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्कृष्ट गैस से कहलाते हैं। इसी तरह 36 नंबर सवाल देखते हैं, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का रासायनिक सूत्र है 36 का आंसर हो जाएगा डी, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका आंसर हो जाएगा CaCO3 इसका। इसी तरह हम लोग 37 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? 37 का आंसर हो जाएगा ए, SO2 सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 38 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? 38 का आंसर हो जाएगा सी, C2H2 एक एल्काइन है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 39 नंबर सवाल, CH3- O- C2H5 का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 39 का ए, मिथाइक्स एथेन। मिथाक्सी एथेन नाम है। CH3- O- C2H5 का IUPAC नाम मिथाइक्स एथेन है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 40 नंबर सवाल, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? 40 का आंसर हो जाएगा सी, एथेनॉल को यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एथेनॉल को। इसी तरह हम लोग देखते हैं 41 नंबर सवाल, सोडियम
हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक बनाता है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, Na2ZNO2 प्लस H2। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 42 नंबर सवाल, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 43 नंबर सवाल, अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। 43 का आंसर हो जाएगा ए, 1:3 होता है। इसी तरह हम लोग 44 नंबर सवाल देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। 44 का आंसर हो जाएगा बी, अभिकारक कहलाते हैं। इसी तरह हम लोग 45 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? इसका आंसर हो जाएगा डी, SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? 46 का आंसर हो जाएगा बी, क्षार को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षार। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 47 नंबर सवाल, स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, 7 से 8 के बीच होता है। 7.8 के बीच होता है स्वस्थ शरीर का पीएच मान। इसी तरह 48 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है? निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है? ग्लूकोज जल में विलय होता है। इसी तरह हम लोग 49 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? 49 का आंसर हो जाएगा बी। इसके आंसर ही नहीं दिया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? 50 का आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 51 नंबर सवाल देखते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। 51 का आंसर हो जाएगा ए, 51 का आंसर हो जाएगा डी, धमनी कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, धमनी कहलाती है। इसी तरह हम लोग 52 नंबर सवाल देखते हैं, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। 52 का आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मा कहते हैं रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को। इसी तरह 53 नंबर सवाल 53 नंबर सवाल देखते हैं, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? 53 का आंसर हो जाएगा बी, जलगम हाइड्रोफाइट्स। जलगम हाइड्रोफाइट्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 54 नंबर सवाल देखते हैं, किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है। किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है। 54 का आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट में किण्वन अभिक्रिया पाई जाती है। इसी तरह हम लोग 55 नंबर सवाल देखते हैं, पुण्य विकास अंडाशय कहलाता है। पुण्य विकसित अंडाशय कहलाते हैं। 55 का आंसर हो जाएगा बी, फल में पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाते हैं। 55 का आंसर हो जाएगा बी, फल। इसी तरह हम लोग देखते हैं 56 नंबर सवाल, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। इसी तरह हम लोग 57 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? 57 का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं।
इसी तरह हम लोग 58 नंबर सवाल देखते हैं। अंडोत्सर्ग अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण है 58 का आंसर हो जाएगा BLH एक कारण है। इसी तरह हम लोग 59 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा 59 का ईस्ट में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है। इसी तरह हम लोग 60 नंबर सवाल देखते हैं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? 60 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। इसी तरह 61 नंबर सवाल देखते हैं। भोजन में पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? 61 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, पीत रस, आंध्र रस, आग्नेयाशय रस। इसी तरह 61 नंबर सवाल देखते हैं। टिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। 62 का आंसर हो जाएगा बी, आग्नेयाशय रस में पाया जाता है टिप्सन नामक एंजाइम। इसी तरह 63 नंबर सवाल देखते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 64 नंबर सवाल। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? 64 का आंसर हो जाएगा बी, मुख्य गुहा से होता है। इसी तरह हम लोग 65 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइपेज नामक एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। इसी तरह हम लोग 66 नंबर सवाल देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। 66 का आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव में होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 67 नंबर सवाल। ओजोन परत है। 67 का आंसर हो जाएगा ओजोन परत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, लाभदायक है ओजोन परत। इसी तरह हम लोग 68 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? इसका आंसर हो जाएगा 68 का ए, पुंकेसर है। इसी तरह हम लोग 69 नंबर सवाल देखते हैं। पौधों में श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा 69 का ए, 30 से 0.5 केजी मोल। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं 70 नंबर सवाल। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? 70 का आंसर हो जाएगा बी, अवायवीय श्वसन से बनता है इथाइल अल्कोहल। इसी तरह 71 नंबर सवाल देखते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? 71 का आंसर हो जाएगा ए, लाल रक्त कोशिकाएं भाग लेती है। इसी तरह 72 नंबर सवाल देखते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। 72 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी में जमा होते हैं। इसी तरह 73 नंबर सवाल देखते हैं। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? 73 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रास नली को नहीं करता है। मनुष्य की आहार नाल का कौन सी भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करती है? ग्रास नली को। इसी तरह हम लोग देखते हैं 74 नंबर सवाल। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा 64 का बी, ADH पर नियंत्रित करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 75 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? 75 का आंसर हो जाएगा डी, एब्सिसिक अम्ल पौधे की संबंधित नहीं है। पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है एब्सिसिक अम्ल। इसी तरह हम लोग 76 नंबर सवाल देखते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है?
मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा डी, परिवहन तंत्र का भाग है मानव हृदय। इसी तरह हम लोग 77 नंबर सवाल देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों से वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 77 का बी, अनुवांशिकी वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। अनुवांशिकी इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 78 नंबर सवाल देखते हैं। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? 78 का आंसर हो जाएगा बी, O2 यानी ऑक्सीजन को। इसी तरह हम लोग 79 नंबर सवाल देखते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। इसी तरह हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होते हैं। 80 का आंसर हो जाएगा ए, मेंडुला में होते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, और इसका PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ।